हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 16 देखने की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये कुछ ऐसा है, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल ओनली एक्स एक्सिस दिया है। यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर हमको एक्स एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमको यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि एक्स एक्सिस यहाँ पर कितनी ऊपर है ये मुझे नहीं मालूम। एक्स एक्सिस बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कितनी ऊपर कट करना है फिगर को ये नहीं मालूम, लेकिन हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखे, हमने यही डिस्टेंस को हमारे को हम जो है वाई बार बोलते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर वाई बार निकालने की जरूरत है हमें। तो वाई बार अगर निकालना है तो सबसे पहले ये फिगर को हम डिवाइड करेंगे। ये फिगर नंबर 1 बोलता हूं मैं, ये फिगर नंबर 2 बोलता हूं मैं, और ये फिगर नंबर 3 बोलता हूं मैं। वाई बार निकालने के लिए वाई बार का फॉर्मूला रहेगा वाई बार इज इक्वल टू a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हो चुका, तो आप ये वीडियो पॉज कीजिए और खुद से वाई बार इतना आता है कि चेक कीजिए। अदरवाइज वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आपके लिए निकालने ही वाला हूं। ये है एरिया 1। तो फिगर नंबर 1 का एरिया रहेगा 6 इंटू 3। ये है 6 इंटू 3 बोले तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसा ही एरिया 2 रहेगा, ये 13 है और ये 2 है। 13 इंटू 2 बोले तो 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया 3, फिगर नंबर 3 का एरिया रहेगा 10 इंटू 4 बोले तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा आसान है। अब हम देखेंगे y1। अब हम देखेंगे y1। y1 के लिए y1 है क्या? y1 बोले तो फिगर नंबर 1 का जो सेंट्रॉइड है वो कितनी हाइट पर है, ये है y1। ये रहा आपका y1। तो यहां से यहां तक है 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक है 13। तो ये 4 प्लस 13 हो गया है हमारा 17। और ये 3 mm का आधा है, 3 सेंटीमीटर का आधा है बोले तो 1.5। तो ये 1.5 प्लस 13 प्लस 4, तो ये हो गया 17, 18, 18.5। तो ये हो गया आपका y1 18.5। अब हम देखेंगे y2। अब हम देखेंगे y2। तो y2 क्या है? y2 बोले तो ये जो फिगर है उसका सेंटर से ये डिस्टेंस, ये रहा आपका y2। तो y2 जो है आपका रहेगा यहां से यहां तक तो 4 है, और उसके बाद 13 का आधा, 13 का आधा होता है 6.5, और ये 6.5 है और ये 4 है, तो ये हो गया 10.5। फिर से एक बार देख लीजिए, यहां पर 4 और यहां पर 13 का हाफ बोले तो 6.5, 6.5 और 4 हो गया है 10.5। अब हम देखेंगे y3। y3 क्या है? फिगर नंबर 3 के सेंटर का हाइट, ये है y3। ठीक है, तो y3 रहेगा 4 का हाफ बोले तो 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ये वैल्यूज अगर यहां पर डालते हैं तो आपका ये आंसर आना चाहिए, और वो आंसर है 8.16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपको सिर्फ यहाँ पर a1 y1 की वैल्यू डालना है और कैलकुलेशन करके ये आंसर आ रहा है या कंफर्म करना है। फिलहाल फिलहाल मैं इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, और वो है आई एक्स एक्स। तो स्टूडेंट्स, आई एक्स एक्स निकालने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि इतना पोर्शन कॉपी कर लेता हूं उधर पेस्ट करने के लिए। तो ये रहा इतना पोर्शन, मैं कॉपी करता हूं
और मैं नेक्स्ट स्लाइड में पेस्ट कर दूंगा उसको। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ पेस्ट। तो हमारे पास एरिया और y1 y2 आ गया है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर बार बना एक्स एक्सिस फिर से बना देता हूँ, जिसे हमने y बार बोले थे। y बार का वैल्यू कितना आया था स्टूडेंट्स? 8.16। यहाँ से हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो मैं इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। मैं निकालूंगा यहाँ पर आई एक्स एक्स, मुझे निकालना है, हमको निकालना है आई एक्स एक्स। तो मैं ये फिगर नंबर 1 बोलूँगा, इसको फिगर नंबर 2 बोलूँगा, और इसको फिगर नंबर 3 बोलूँगा। आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स, यहाँ पर लिखता हूँ, एक लाइन और थोड़ी बच जाएंगी मेरे। आई एक्स एक्स क्या है? आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स जो है वो फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस फिगर नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ 3 फिगर्स है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। और जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम्स में देखे, हर आई के बदले हम क्या लिखते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IG प्लस AP स्क्वायर। वो क्यों? क्योंकि ये जो फिगर नंबर 1 है, इसकी ये सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पर है, फिगर नंबर 2 की सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पर है, फिगर नंबर 3 की सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पर है, और ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये जो आई एक्स एक्स रहेगा, आई एक्स एक्स रहेगा, ये रहेगा IG प्लस AP स्क्वायर, ये 1 है इसलिए सब जगह 1, प्लस IG प्लस AP स्क्वायर, ये 2 है इसलिए पूरे ब्रैकेट में 2 के वैल्यूज लेंगे। और ये रहा फिगर नंबर 3 के लिए IG प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, अब हमको सिर्फ इसमें वैल्यूज डालना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे IG1 का वैल्यू। IG1 हमको ये एक्सिस से निकालना है, तो इसकी पैरेलल फिगर नंबर 1 में एक्स एक्सिस ये रही, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं IG1 से। IG1 का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, परपेंडिकुलर लेंथ 3 है तो यहाँ पर 3 का क्यूब, ये रहा IG1, प्लस एरिया 1 बहुत ज्यादा आसान है, 18 इंटू इंटू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर P1 जो निकालना है, वो P1 बोले तो ये बीच का डिस्टेंस है, P1 बोले तो ये बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पर आप चाहे तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते, या नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते। अगर फॉर्मूला यूज करना है तो P1 का वैल्यू, P1 का जो फॉर्मूला है, P1 का फॉर्मूला रहेगा मॉड में y बार माइनस y1। आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते, क्योंकि आप हमारे पास y बार भी है, हमारे पास y1 भी है, तो यहाँ पर P1 का वैल्यू आ जाता। y1 क्या आया था हमारा? 18.5, ये था y1। तो ये 18.5 में हमको 8.16 माइनस करना है। ये जो हाइट है ये है y1, और y1 का वैल्यू है 18.5। ये 18.5 है, आपको वीडियो देखना है, अगर पिछला वीडियो को स्टार्टिंग से देखे तो मालूम पड़ जाएगा कि ये जो हाइट है ये 18.51 है, सॉरी 5 है। 18.5 माइनस 8 पॉइंट, ये हाइट कितनी है? 16। तो ये रहा आपका P1, P1 का वैल्यू आ रहा है 10.34। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम उसी तरह
P2 भी निकाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर P2 लिए तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, Y2, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। P2 बोले तो फिगर नंबर 2 की जो सेंट्रोइडल एक्सिस थी वहां से और ये जो मेन एक्सिस है इसके बीच के डिस्टेंस को हम P2 बोलते हैं। तो ये जो P2, ये जो डिस्टेंस था फिगर नंबर 2 की जो छोटी वाली एक्सिस थी वो कितनी ऊपर थी, वो उसको हम Y2 बोलते हैं। तो वो था 10 और ये वाली है 8.16। तो 10 में से 8.16 कम कर दिए अगर, तो वो है P2। तो 10.5 माइनस 8.16, तो ये रहा P2 का वैल्यू। P2 का वैल्यू वो आया था 10.5 माइनस 8.16, ठीक है। तो वो रहा 2.34, ये P2 का वैल्यू। इसी तरह P3 का भी वैल्यू निकाल ही लेंगे। P3 बोले तो फिगर नंबर 3 की जो एक्स एक्सिस है वहां से जो मेन एक्सिस है वहां का डिस्टेंस, ये था P3। तो ये कैसा निकालेंगे, ये इसकी हाइट 8.16 है और इसकी जो हाइट है वो 2 है, 4 का हाफ, ये 2 है। तो ये 8.61 में से 2 कम करना है तो बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। 8.61 माइनस 2, 8.61 माइनस 2, तो ये P3 का वैल्यू आ रहा है 6.61। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ ऑलमोस्ट सबकी वैल्यू है, अब सिर्फ वैल्यूज डालना है और आंसर निकालना है। तो हम कहाँ थे, हमने IG का वैल्यू डाल दिया है, ये प्लस एज इट इज, एरिया 1 18 है, P1 लग रहा था हमारे को, P1 का हमने वैल्यू निकाले 10.34, तो ये हो गया 10.34 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ये प्लस एज इट इज। यहाँ पर IG2 बोले तो फिगर नंबर 2 का एक डायमेंशन 13 है और एक डायमेंशन 2 है, तो उसको हम ऐसा लिखते हैं, दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12, परपेंडिकुलर लेंथ का क्यूब, तो यहाँ पर 13 का क्यूब, ये IG2 है, प्लस एरिया 2 है आपका 26 इंटू P2 है आपका 2.34, लेकिन हमको उसका स्क्वायर चाहिए तो हमने उसका स्क्वायर किए है, प्लस IG3 बोले तो इस एक्सिस फिगर नंबर 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है IG3, ठीक है। तो यहाँ पर दो लेंथ क्या है, एक 10 है एक 4 है, तो दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, फॉर्मूला कुछ इस तरह है IG3 का, दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12, परपेंडिकुलर लेंथ का क्यूब, तो इसकी परपेंडिकुलर लेंथ 4 है तो 4 का क्यूब, प्लस एरिया 3 है 40, एरिया 3 है 40 इंटू P3 है 6.16, हमको उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका IXX। यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए, मैंने जो लिखा हूँ वो अपने कैलसी में लिखकर आंसर मैच हो रहा है क्या कंफर्म कीजिए। फिलहाल मैं आपके लिए आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर है, वैसा तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसका आंसर आना चाहिए 4 इंटू 10⁻3। डेफिनेटली उसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट रहेगा cm⁻⁴, यूनिट रहेगा cm⁻⁴। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी एंड हुआ। हम अगले प्रॉब्लम्स के लिए अगला वीडियो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।